Hello students, I am Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है। तो उसमें कौन सा थियरम इन्वॉल्व है, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ, ये सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, आइए देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स का मतलब क्या है? फैक्टर्स आर जस्ट नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर विल गिव सम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा? 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 4s। तो फैक्टर्स आर दीज नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड विल गिव अ रिजल्ट। ओके, तो 3 4s 12 होता है, तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 और 4। 12 को हम और कैसे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 12 1s 12। तो 12 और 1 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 12 के। और कैसे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 2s 12। तो 6 और 2 क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स आर जस्ट नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड विल गिव रिजल्ट और दैट नंबर। ओके, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच विल इंक्लूड फैक्टर्स एज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 3 है, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 5 है, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड द 5 इटसेल्फ। प्राइम नंबर जितने भी यूज हुए हैं इस चैप्टर में 2 से लेके 30 के बीच में करीब करीब यूज हुए हैं, तो ये आप नोट कर लो और सिर्फ याद कर लो। बस इतने फैक्टर्स इंक्लूड, इतने प्राइम नंबर्स इंक्लूड है इस चैप्टर में। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स कंटेन्स दोज फैक्टर्स ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो 2 है तो 1 और 2 होगा। कंपोजिट नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? Composite numbers are those numbers which will contain factors more than 2 factors। जैसे कि 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 भी है, 12 भी है, उसके अलावा 3 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो every composite number will contain 1 as a factor, the number itself as a factor, and more than these 2 numbers it will contain other factor as well। तो 3 4 6 2। ओके, तो ये 12 कंपोजिट नंबर हो गया। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स से। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कौन से प्राइम नंबर से हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 12 ले लेते हैं। तो 12 को हम, 12 एक कंपोजिट नंबर है, तो उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहां से समझ लेते हैं। 12 है तो प्राइम नंबर क्या 2 से होगा, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये क्या हो गया? अ कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यही हो गया स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। आगे क्या है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर सकते 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? 12 और किस चीज से डिविजिबल है? 3 से डायरेक्टली डिविजिबल है, तो 3 4 12 भी लिख सकते हैं हम। और 4 कैसे लिखेंगे? 2 2 4, 2 1 2। तो फैक्टर्स तो यूनिक है 2 2 और 3, लेकिन हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बस वही हो गया स्टेटमेंट, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने ये मेथड की है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। तो यहीं पे देख लो एग्जांपल 12 एक कंपोजिट नंबर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करा है? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो मेथड जो यूज करी हुई है उसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एग्जांपल से थोड़ा मेथड समझ लेते हैं और इसकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं कि कैसे करना है इसका फैक्टराइजेशन।
540 इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स से वो देख लेते हैं। तो याद रखना कि कोई भी इवन नंबर हो उसको स्टार्ट कैसे करोगे, 2 से। ओके, तो ये 2 की ट्रिक है कि कोई भी इवन नंबर हो तो 2 से स्टार्ट करना है हमको, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल ही होगा कोई भी इवन नंबर। तो पहले 5 है तो 5 या 5 से कम नंबर कोई देखो जो 2 के टेबल में आ रहा हो। 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे 5 है, 1 बच गया तो इधर रख दो। 2 7 ज़ा 14, अब ये 14 हो गया तो 2 7 ज़ा 14, अब कुछ भी नहीं बचा है रिमाइंडर, यहाँ पे 0 है तो 2 0 ज़ा 0। अब फिर से इवन नंबर आ गया है तो 2 से ही हम करेंगे डिवाइड इसको। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 तो कुछ भी नहीं। 7 है तो 2 3 ज़ा 6 होगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा तो यहाँ पे रख दो 0 से पहले। अब 10 हो गया तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब एक ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम कैसे ट्राई करेंगे, उसको 3 से करने की ट्राई करेंगे। 3 से और करने की ट्रिक ये है कि नंबर जो भी हो उसको ऐड कर दो। अगर वो ऐड हुआ नंबर जो आएगा वो 3 के अगर टेबल में आता है तो 3 से ऑब्वियसली डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 1 इज 4, 4 + 5 इज 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये 3 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो 3 से आप ट्राई कर लो। 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ पे रख दो। 15 हो गया तो 3 5 ज़ा 15। ओके, 45 3 के टेबल में आता है तो फिर से 3 से कर लो। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 540 के प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स लिखना है तो 2 × 2 × 3 × 3, 1 2 3 × 5। कितने टाइम्स 2 है, 2 बार, तो इसको ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको ऐसे लिख दो 3 क्यूब। जितनी बार हो उतना पावर बढ़ाते जाओ। कितनी बार है, 1 बार, तो 5 बस। तो 2 स्क्वायर × 3 क्यूब × 5, ये 540 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसमें यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि 540 5 से भी हो सकता था। ओके, क्योंकि 5 की ट्रिक क्या है, अगर कोई भी नंबर 0 या 5 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन हमने 2 से क्यों ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ट्राई करना है। अगर हम यहाँ 2 से ट्राई कर दे, फिर यहाँ पे आता 2 आता, कोई फैक्टर कोई 3 आता, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता, फिर वापस से हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता। तो हम ट्राई यही करेंगे कि अगर ये 5 से हो भी रहा है फिर भी हम लीस्ट में लीस्ट नंबर प्राइम नंबर देखेंगे जिससे ये डिविजिबल है। भले ये 5 से हो रहा हो, लेकिन हम पहले ट्राई करेंगे कि 2 से हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो फिर 5 से ट्राई करो। तो हम लीस्ट से लीस्ट प्राइम नंबर पहले चेक करेंगे उससे हो रहा है क्या। ओके, चलिए आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल में। 6930 ये इवन नंबर है और इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि ये 0 से एंड हो रहा है। तो इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से भी हो सकता है। 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब 5 से भी हो सकता है। लेकिन हम ट्राई किससे करेंगे, 2 से करेंगे इधर, क्योंकि हमें लीस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 9 है तो 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर बच जाएगा इधर। 13 हो गया तो 2 6 ज़ा 12, फिर से 1 बच गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब एक ऑड नंबर आ गया तो अब क्या, तो 3 से ट्राई करो। 3 से ट्राई करने की ट्रिक क्या है, नंबर्स को ऐड कर लो। 3 + 4 इज 7, 7 + 6 इज 13, 13 + 5 इज 18, 18 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 ज़ा 3, 4 है तो 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर बच गया। 16 है, 3 5 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर बच गया, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर से ऑड नंबर है, नंबर ऐड करके देख लो 3 से हो रहा है क्या। 1 + 1 इज 2, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 3 के फैक्टर टेबल में आता है, यस आता है। तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर आ गया 2, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर आ गया 1, 3 5 ज़ा 15। अगेन चेक कर लो, 5 + 8 इज 13, 13 + 3 इज 16। ये 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से नहीं होगा, तो 3 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अब 3 के बाद का कोई नंबर देखो 5, तो ऑब्वियसली 5 से होगा क्योंकि नंबर 5 से एंड हो रहा है। कोई भी नंबर 5 या 0 से एंड हो रहा हो, ये वो 5 से होगा ही होगा। 5 7 ज़ा 35, 3 रिमाइंडर बच गया, 5 7 ज़ा 35। ओके, अब 77 है तो 5 से तो होगा नहीं,
तो उसके बाद वाले कोई प्राइम नंबर से ट्राई करो। 7 से हो रहा है, हाँ 7 11 77, 11 तो 11 1 11। अब ये सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहे हैं क्योंकि हमने लीस्ट प्राइम फैक्टर से ट्राई करा है, तो हमको यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स, छोटे से बड़ा। अब जो नंबर्स रिपीट हो रहे हो उसको लिख लो। 3 रिपीट हो रहा है 2 बार तो 3 स्क्वायर लिख दो, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 स्क्वायर, अगर 3 बार रिपीट हो रहा हो तो 3 क्यूब, ऐसे इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो ये हो गया 6930 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब एलसीएम और एचसीएफ पे आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। इसके डेफिनेशन एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएंगे, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ये क्या किया है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया हुआ है। उसमें क्या करना है, बेसिकली जो नंबर्स के हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछे गए हैं उसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। तो 672 और 122 के पूछे गए हैं, तो पहले 672 और 122 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 6 एक इवन नंबर है तो 2 से ट्राई कर लो। 2 3 6, 3 1 3, ये हो गए। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, 72 एक इवन नंबर है, 2 से ट्राई करो। 2 3 6, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 6 12 हो गया, वापस से इवन नंबर आ गया। 2 1 2, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 8 16, फिर से इवन नंबर है तो 2 से होगा। 2 9 18, ऑड नंबर है 3 से होगा। 3 3 9, 3 1 3। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब 2 कितनी बार है? 3 बार है तो 2 क्यूब लिख दो। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 स्क्वायर लिख दो। ओके, चलो अब 120 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इवन नंबर है तो 2 से होगा। 2 6 12, 2 0 0, फिर से इवन नंबर है 2 से होगा। 2 3 6, 2 0 0, फिर से इवन नंबर है 2 से होगा। 2 15 30, अब 15 एक ऑड नंबर है, 3 से ट्राई करो। 3 5 15, अब ये 5 से भी हो रहा था लेकिन हमने लीस्ट से ट्राई किया है, याद रखना। 5 1 5, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर्स वे में करोगे तो बाद में अरेंज नहीं करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, ये कितनी बार आ रहा है? 2 3 मरतबा है तो 2 क्यूब लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 6, 72 और 120 के। अब इसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे ढूंढोगे? एलसीएम का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, नाम है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसमें देखना क्या है? ग्रेटेस्ट पावर देखना है और ईच प्राइम फैक्टर इंक्लूड करना है। लीस्ट कॉमन फैक्टर में 2 चीज देखनी है, ग्रेटेस्ट पावर और ईच प्राइम फैक्टर। तो सभी फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जितने भी है उतने तीनों में, और वो भी ग्रेटेस्ट पावर वाले ही सिर्फ इंक्लूड होंगे। तो तीनों में देख लो फैक्टर्स कौन से 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है 3 है 5 है। तो फैक्टर्स कौन से इंक्लूड होंगे? 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। उसके अब ग्रेटेस्ट पावर ढूंढ लो कौन से है वो देख लो और लिख लो। तीनों में देख लो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो 2 क्यूब। ओके, अब 3 देख लो, 3 का हाईएस्ट फैक्टर तीनों में से कौन सा है? स्क्वायर, 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ले लो, कंसीडर कर लो। ओके, और 5 का देख लो, तीनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है? 5 तो सिर्फ इसी में है एक मर्तबा, तो सिर्फ यही आएगा। तो तीन फैक्टर्स इंक्लूड हो गए, यस हो गए। ग्रेटेस्ट पावर में हो गए, यस हो गए, तो हो गया एलसीएम। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, व्हाट इज इट? 360। आप कैलकुलेट करके चेक कर लो। 2 क्यूब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8। 3 स्क्वायर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज 9। तो 8 9 72, 72 5 360। ओके, अब एचसीएफ क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। एलसीएम में क्या करना है हमको?
ग्रेटेस्ट पावर देखना है और सभी फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं। तो पहले सभी फैक्टर्स देख लो कौन से 2 है, 3 है और 5 है, तीन के अंदर फैक्टर्स, वो तीन इंक्लूड होने चाहिए और ग्रेटेस्ट पावर में इंक्लूड होने चाहिए। तो फिर पावर देख लो, ग्रेटेस्ट पावर तीनों में से पहले 2 सिलेक्ट कर लो, ग्रेटेस्ट पावर देख लो, 3 सिलेक्ट कर लो, ग्रेटेस्ट पावर देख लो, 5 सिलेक्ट कर लो, ग्रेटेस्ट पावर देख लो। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ऐसे फैक्टर प्रोडक्ट लेना है हमको जो लीस्ट पावर है और कॉमन है। तो नाम हाईएस्ट है लेकिन देखना लीस्ट है, तो ये चीज हमेशा दोनों में याद रखना। इधर नाम लीस्ट है, देखना ग्रेटेस्ट पावर है, इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है लेकिन लीस्ट पावर देखना है, वो भी सिर्फ कॉमन फैक्टर का। तो HCF में लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर। ओके, लीस्ट पावर और कॉमन फैक्टर देखना है। तो पहले कॉमन फैक्टर्स देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2, 3। तो फैक्टर्स कॉमन कौन से है तीनों के अंदर? 2 है, 2 है, 2 है। ओके, कॉमन तीनों के अंदर से 2 है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। तो 2 और 3 कॉमन है बस। उसमें भी लीस्ट पावर कौन सा है वो चेक कर लो। इधर 2 पावर 1 है, इधर 2 क्यूब है, इधर 2 क्यूब है। तो हम लीस्ट कम से कम चेक करेंगे, तो 2 पावर 1 तो वो 2 ले लिया हमने। अभी 3 चेक कर लो, कम से कम कौन सा होगा? इधर 3 स्क्वायर है, इधर 3 पावर 1 है, इधर भी 3 पावर 1 है, तो 3 पावर 1 सिलेक्ट कर लिया हमने। तो 2 3 6, वो हो गया HCF हो गया। ओके, तो HCF में क्या देखना है? लीस्ट पावर देखना है और सिर्फ कॉमन फैक्टर देखना है। LCM में ग्रेटेस्ट पावर देखना है और सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करना है। LCM में ग्रेटेस्ट पावर और ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में लीस्ट पावर और सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो ये बस डिफरेंस याद रखना, इजीली याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे, आगे सम करेंगे तो प्रॉपरली रखेंगे।